हम लोग क्या देखते हैं विवाह में लड़की के लिए? नौकरी वाला और घर वाला है। बंगला होवे और नौकरी होवे है। नौकरी और घर ये दोनों कुछ दिन के मेहमान हैं है? अनुसुईया कहती है मुझे घर बंगला गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए। इस दुनिया की पहली पत्नी मैं हूं, पहला विवाह मेरा सौभाग्य है कि मुझे 3 गुणों को जीतने वाला पति मिला है। और 3 गुणों को वही जीत सकता है जो जितेंद्रिय होगा, इंद्रियों पर जिसने काबू कर लिया होगा। वो रजोगुण को जीतेगा, तमोगुण को जीतेगा, सतोगुण को जीतेगा। शादी से पहले, विवाह से पहले जिस पुरुष का इंद्रिय खलन नहीं हुआ है वही स्त्री के लिए सबसे ज्यादा मजबूत और सुंदर साथी होता है। और जिसकी इंद्रियां पहले ही बिखर चुकी हैं उसका क्या विवाह, क्या पति और क्या सौभाग्य, क्या कंकु, क्या चावल है? नकली के लिए नकली मांग भरना जैसा समझो, कुछ नहीं माने। इंद्रिय हारा हुआ क्या रखवाली करेगा मेरी? जो अपनी आंख नहीं बचा पाया, कान नहीं बचा पाया, इंद्रिय नहीं बचा पाया, वो मुझे क्या बचाएगा दुनिया के थपेड़ों से? कोई समझे न समझे पर मैं तो क्वालिटी से ही समझाऊंगा कथा को, मैं नहीं चुपचाप सुनाऊंगा कथा। अत्रि मुनि अनुसुईया को ले गए महाराज। कहां ले गए? बोलिए नर्मदा मैया की जय। अनुसुईया माता नर्मदा जी के तट पे अत्रि मुनि के साथ चली गई। और सुनिए कहां ले गए? विवाह करके लोग अच्छे घर में ले जाते हैं, अच्छा कमरा सजाते हैं दुल्हन के लिए। अत्रि मुनि उन्हें गूलर के पेड़ के नीचे ले जाके बिठा दिया। हे देवी यही तुम्हारी ससुराल है, यही बंगला, यही गाड़ी है। कमाल की कथा है। नई दुल्हन, नई बहू और ऋषि पुत्री देव कन्या पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ नहीं है देखने को, रखने को। और अच्छा बैठ गई, कोई बात नहीं है। अनुसुईया माता को केवल पति से ही चाहिए जरूरत, और कोई जरूरत नहीं है संसाधनों की। पर अब मुश्किल कहाँ खड़ी हो गई डॉक्टर साहब? अब तो अनुसुईया के पति देव कह रहे हैं कि मेरे 11 साल की विद्या बाकी है, तप बाकी है, तो मैं यहीं अकेले रहना पड़ेगा। मैं 11 साल और जंगल में जाऊंगा। अब तो बड़ा टेंशन है। शादी का पहला दिन, शादी की पहली रात्रि, बोले चाले, सत्संग करें। पति देव कहते हैं मैं तो अब जंगल को निकल रहा हूँ, 11 साल और मेरा तप बाकी है। देवी तुमको यहीं अकेले रहकर तप करना है। 11 साल के बाद हम लोग मिलेंगे, तब सृष्टि करेंगे, गृहस्थ करेंगे। अनुसुईया कहती हैं देव मेरा भाग्य इतना महान है कि मेरे पति मुझे ऐसे मिले कि वो तप ही तप करना चाहते हैं, वो प्रभु में लीन रहना चाहते हैं। मेरा कैसा पतित्व है, मेरे पतिदेव, मेरा सौभाग्य कितना है। और मैं भी कहता हूँ इस दुनिया में कलयुग में किसी का पति कथा, भागवत, भजन, मंदिर, पूजा, तीर्थ जाने में शौक रखता हो, वो पत्नी सच में बड़ी भाग्यवान है, बड़ी सौभाग्यवान है। चाहे वो कितनी गरीब हो, चाहे वो जितनी भी गरीब हो रहे, पर पति धर्मात्मा, पूजा पाठ वाला मिल जाए तो आधे रोग खत्म हो जाते हैं। उन पत्नियों से पूछो जो भजन करना चाहती हैं, गुरु करना चाहती हैं, तीर्थ करना चाहती हैं, पर पति जूता लेके सामने ही खड़ा रहता है। कई पति तो इतने लुच्चे होते हैं, वो तो डायरेक्ट बीवी को कहते हैं 2 में से 1 चुन ले। कह तो गुरु जी, कह तो मुए। पर वो भोली भाली इतनी टेंशन में अवला बन जाती है। वो कहती है कहाँ जाऊं, मायके वाले भी अच्छे नहीं है, बुआ भी अच्छी नहीं है, भैया बोलता नहीं है, तो कहाँ जाऊं। ये हाल है वाला। ऐसे लुच्चे लुच्चे लोग हैं। 2 में से 1 चुन ले, चाहे तो गुरु के पास जा तो मेरे पास। फिर बेचारी रोती रहे रात में, छुप छुप के मोबाइल पे कथा सुन ले वे, शांति कर ले वे, पर जाए तो जाए कहां। इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रही है कि लात मार के सीधी वृंदावन आ जाए, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। क्योंकि नारी है, चौखट के अंदर ही उसकी मर्यादा है, पूजा है, सम्मान है, बड़ी बड़ी मर्यादा है महिलाओं की।
न जाने कितना सहन करना पड़ता है, क्या क्या समझना पड़ता है। और सुनिए, अगर महिला धरती लोक पे नहीं होती तो भगवान का भजन नहीं होता, सृष्टि पर प्रारंभ नहीं होता। भजन क्या है कोई जानता ही नहीं। फिर महाराज सतयुग में पुरुष भजन करते थे, महिलाएं नहीं करती थी, वो तर जाती थी पति के पवित्र भाव से। त्रेता युग में पति पत्नी दोनों मिलके भजन करते थे, तब दोनों तर जाते थे। द्वापुर में यज्ञ आदि सत्कर्म गुरु जी के द्वारा करते थे तो तर जाते थे। अब कलयुग में केवल महिला भजन करती है तो पति को तरने का मौका है, अन्यथा तरने का कोई अवसर नहीं है। 80% महिला भजन करती हैं कलयुग में, 20% पुरुष भजन करते हैं कलयुग में। अगर भरोसा नहीं है तो पंडाल में गिनती कर लीजिए, परसेंट यही निकल आएगा, जाने की दूर कहीं जरूरत नहीं है। हमारी कथा में जो लोग बैठे हैं इससे ही पता चल जाएगा क्या परसेंट होगा पूरी दुनिया का।